हमारा अगला वर्ड है कॉटराइज। CAUTERIZE। ओके, सो ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। अब इसके ना दो मतलब हैं। पहला मतलब सीधा मेडिकल वर्ड से आता है, जब किसी घाव को यानी वूंड को इन्फेक्शन से बचाने या ब्लीडिंग रोकने के लिए गर्मी से बंद किया जाता है। उस प्रोसेस को कॉटराइज करना कहते हैं। पर इसका एक दूसरा थोड़ा गहरा मतलब भी है। इसका मतलब हो सकता है किसी एहसास को, किसी फीलिंग को सुन कर देना या उसके लिए इनसेंसिटिव हो जाना। चलिए पहले इसका सबसे कॉमन मेडिकल यूज देखते हैं एक सेंटेंस में। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन द सर्जन हैड टू कॉटराइज द डीप वुंड इमीडिएटली। तो यहां इसका मतलब बिल्कुल साफ है, इन्फेक्शन ना फैले इसलिए सर्जन को उस गहरे जख्म को फौरन ही हीट से सील करना पड़ा। सिंपल, राइट? ये इसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ फिजिकल वुंड्स के लिए नहीं है, हम इसे इमोशनल पेन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जरा ये सेंटेंस देखिए। Over time, he tried to cauterize the painful memories of his past by avoiding any reminders. यहाँ cauterize का मतलब क्या हुआ? मतलब उसने वक्त के साथ अपनी दर्दनाक यादों के एहसास को सुन करने या उससे दूर भागने की कोशिश की, ऐसे जैसे कोई जख्म को बंद कर रहा हो। और इसका यूज और भी बड़े स्केल पर हो सकता है, सिर्फ पर्सनल फीलिंग्स तक ही नहीं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड हार्श इकोनॉमिक पॉलिसीज टू कॉटराइज द फाइनेंशियल क्राइसिस बिफोर इट स्प्रेड। यहाँ कॉटराइज करने का मतलब है किसी बड़ी समस्या को, जैसे कि यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस को, और फैलने से रोकने के लिए, जड़ से ही खत्म करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाना, भले ही वो कदम शुरू में थोड़े पेनफुल लगें। आपको ये वर्ड न्यूज में या एक्सपर्ट्स को बोलते हुए काफी सुनने को मिलेगा। ये कोट देखिए, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। द न्यू पॉलिसी इज अ हार्श बट नेसेसरी मेजर। वी मस्ट कॉटराइज द सोर्स ऑफ द इंस्टेबिलिटी इवन इफ द इमीडिएट सोल्यूशन इज पेनफुल। तो यहाँ एनालिस्ट कह रहे हैं कि हमें परेशानी की जो जड़ है ना, उसे ही कॉटराइज करना पड़ेगा, उसे ही ठीक करना पड़ेगा, भले ही इसका सोल्यूशन तकलीफ दे हो। तो आइए अब इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्द देखते हैं। सिनोनिम्स में हैं सियर और बर्न, जो इसके जलाने वाले लिटरल मीनिंग से आते हैं, और फिर हैं नम और डेडन, जो इसके फिगरेटिव यानी एहसास को सुनकर देने वाले मीनिंग से रिलेटेड हैं। और इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स क्या होंगे? वेल, सूद यानी आराम देना, हील यानी घाव को भरना। ये कॉटराइज के बिल्कुल उल्टे एक्शंस हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।